मैं इस स्वार्थी औरत से जितनी जल्दी हो सके तलाक लेने वाला हूं। उसे सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के इस इंस्टा पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठने लगे, वो वाकई क्या अपनी पत्नी को तलाक देने वाले हैं? और फिर आखिरकार अपर्णा यादव ने इस पर क्या कहा? इस सब पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इन सवालों से इतर क्या आप ये जानते हैं कि प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात कैसे हुई? दोनों के लंबे रिश्ते के बाद शादी तक बात कैसे पहुंची? अपर्णा यादव कहाँ की रहने वाली हैं और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सपा संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा से साल 2011 में प्रेम विवाह किया था। ये शादी देश की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में गिनी जाती है, जिसमें दिग्गज राजनेताओं से लेकर लोकप्रिय फिल्मी सितारों तक ने शिरकत की थी। प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी और वहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। हाई स्कूल में पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता चला गया। सालों की दोस्ती और प्यार के बाद दोनों ने आखिरकार 7 फेरे लेकर अपने रिश्ते को नाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते थे, लेकिन लखनऊ में होने वाले अलग अलग स्कूल कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान अक्सर आमने सामने आ जाते। शुरुआती दौर में तो ये केवल जान पहचान तक ही सीमित था। उस वक्त अपर्णा को ये जानकारी भी नहीं थी कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। कुछ कॉमन मित्रों के माध्यम से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती मजबूत होती चली गई। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया का चलन आम नहीं था और लोग ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क में रहते थे। साल 2001 में एक जन्मदिन समारोह के दौरान प्रतीक ने अपर्णा से उनका ईमेल लिया था। कुछ वक्त बाद उन्होंने एक ईमेल भेजकर सादगी भरे शब्दों में अपनी भावनाओं का इजहार किया और यहीं से मेल्स का सिलसिला बढ़ता गया और उनके रिश्ते ने नया मोड़ लिया। साल 2001 में अपर्णा और प्रतीक के बीच शुरू हुआ प्रेम का संबंध करीब 10 सालों तक चला। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को जाना, परिवारों के बारे में पता लगा। इसके बाद दोनों ने परिवार की सहमति से एक होने का फैसला किया। 2011 में दोनों के प्रेम संबंध को आधिकारिक मुहर सगाई समारोह के साथ मिली। 4 दिसंबर 2011 को प्रतीक और अपर्णा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। अपर्णा यादव और प्रतीक की शादी एक हाई प्रोफाइल शादी थी। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी जैसे वीवीआईपी पहुंचे। लखनऊ से सैफ अली तक इस शादी का जश्न मना था। प्रतीक यादव हमेशा से फिटनेस फ्रीक रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग और रियल एस्टेट क्षेत्र में उन्होंने काम किया और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, जबकि अपर्णा यादव ने राजनीति के अलावा शिक्षा और कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही वो शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षित गायिका भी हैं। साल 2017 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा से प्रधानमंत्री से प्रभावित रही हैं। अपर्णा के भाजपा में जाने पर अखिलेश ने कहा था कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी। बता दें कि वर्तमान में अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर कार्यभार भी संभाल रही हैं। अब प्रतीक यादव के एक इंस्टा पोस्ट ने बवाल मचा दिया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात कही। इस पोस्ट पे प्रतीक यादव ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर पारिवारिक रिश्ते खराब करने, बस अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। प्रतीक यादव ने इसके साथ ही लिखा कि वो इस वक्त बेहद खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अपर्णा यादव सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने उनके हालात को समझने की कोशिश की हो। पोस्ट में प्रतीक यादव ने यहां तक लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वार्थी सोच कभी नहीं देखी और उन्हें इस शादी पर अफसोस है। हालांकि अपर्णा यादव की टीम की ओर से अब बड़ा दावा किया जा रहा है। भाजपा नेता अपर्णा यादव की टीम ने यह साफ किया है कि प्रतीक यादव के नाम से किया गया इंस्टाग्राम पोस्ट पूरी तरह फर्जी है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यह दावा किया गया कि प्रतीक यादव की इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया गया था और उसी का गलत इस्तेमाल कर अफवाहें फैलाई गई। अब इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पर यादव परिवार में इस पोस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।